मैं प्रशांत सर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। आज हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं टॉपिक वो कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो किसी कंडीशन और रिलेशन के ऊपर में अपने स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करता है, उसको कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग भी किसी न किसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। कोई टास्क करते हैं तो कोई मैनेजर के द्वारा, कोई प्रिंसिपल के द्वारा, अगर टीचर हैं तो प्रिंसिपल के द्वारा, हेडमास्टर के द्वारा कंट्रोल होते हैं कि यहाँ जाके क्लास लीजिए, ये कंडीशन है, इस सिचुएशन में क्लास लीजिए। तो दैट इज द कंट्रोल स्टेटमेंट। तो दोज स्टेटमेंट depends on condition or relation called control statement। कंट्रोल स्टेटमेंट जो कंडीशन और रिलेशन के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। एग्जांपल फॉर टाइप्स ऑफ, अगर कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, तो एक नंबर में आता है इफ। सबसे बेस्ट होता है इफ स्टेटमेंट। अगर आप करना सीख गए तो कोई भी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं आप। और दूसरा है स्विच। इसको हम लोग सिलेक्शन भी बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट। स्विच। तीसरा है कंडीशनल ऑपरेटर। एक्चुअली हम लोग दूसरा में पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। ये इसको बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। और जो चौथा है वो लूप स्टेटमेंट होता है, लूप स्टेटमेंट। ये 4 कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग केयरफुली देखना है। सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट देखेंगे। अगर इफ स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें क्लियरिटी होगा कि हमारा वर्क कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होता है किसी भी कंडीशन का। ये सारा का सारा जितना भी कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो सब का सब को रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर में डिपेंड रहता है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है तो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। सारा कंट्रोल स्टेटमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे के ऊपर में डिपेंडेंट होता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट भी कई तरीके का होता है, इफ स्टेटमेंट्स भी कई तरीके का होता है। पहला होता है if only if। दूसरा होता है if then else। तीसरा होता है if then else if। तो ये सारा कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले हम if then else पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा यूजफुल जो है if then else if यूज है। उसके बाद if then else, ये नॉर्मली यूज हम लोग उतना नहीं करते हैं। तो सबसे पहले if then else हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग इरेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। नाउ if then else का अगर हम काम करते हैं बाबू, तो क्या होगा, इसका सिंटैक्स सबसे पहले जानना होगा। सिंटैक्स का मतलब होता है इफ हमारा फॉर्मूला, कंडीशन, यदि स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर कंडीशन सही होगा तो ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ट्रू स्टेटमेंट, और नहीं तो एल्स फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फॉल्स स्टेटमेंट्स। यस, कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, दूसरा को प्रिंट नहीं करेगा, एल्स में आएगा नहीं, क्योंकि एल्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को, और ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, ट्रू को। तो जब भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जब भी कंडीशन फॉल्स होगा। ये दो ही स्टेटमेंट देने का काम करता है, या तो यस या तो नो, या तो हाई या तो लो, या तो ऑफ या तो ऑन, या तो ये सारा स्टेटमेंट यही दो
ये कंडीशन के ऊपर में होता है, यही या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, या तो लो होगा या तो हाई होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इसमें दो ही पार्ट होगा, दो से ज्यादा पार्ट नहीं होगा। समझ जाएंगे जिस क्वेश्चन में दो से ज्यादा दो पार्ट होगा तो हम समझ जाएंगे वो इफ देन एल्स से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। बनेगा क्यों नहीं, बनाने का तो बहुत सारा तरीका है। जैसे हम लोग भी जाने का कई रास्ता है, आने का कई रास्ता है, खाने का कई रास्ता है, उसी तरह इफ देन एल्स का भी कई रास्ता है। तो चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग देखने जा रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। This is the famous question for basic input output operation। ठीक है, तो check a number is even or odd, check a number is even और क्या और odd। चलिए तो आंसर जब हम लोग करेंगे तो हेडर फाइल वगैरह लिख लेंगे। इतना बेसिक तो आप लोग समझते ही हैं, वर्ड में देने का जरूरत नहीं है, वर्ड की जगह दूसरा डेटा टाइप लगा सकते हैं, रिटर्न वगैरह कर सकते हैं या नहीं लगा, वर्ड मेन और क्या इतना हम लोग दे सकते हैं। एक नंबर लेना है, एक नंबर लेना है, नंबर लेना है तो किससे डिक्लेयर करेंगे, इंट से, लॉन्ग से, इसे डिक्लेयर करते हैं। तो इंट से हम डिक्लेयर कर दिए नंबर के लिए क्या, एन सी आउट नंबर। एक नंबर लेना है तो डिस्प्ले करना है, कोई मैसेज को डिस्प्ले करना है तो सी आउट से करते हैं, सी आउट। एंटर अ नंबर, क्या लिखेंगे, एंटर अ नंबर। सी इन में जब हमको स्टोर करना है उसका डेटा को तो स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे तो यूजर फ्रेंडली बनता है। मतलब जैसे प्रोग्राम रन करेंगे आउटपुट स्क्रीन को लेकर उसमें पूछेगा एंटर नंबर, जो लिखे रहेंगे डबल कोट्स में वो आ जाएगा। हम 5 डाल दिए, वो 5 जाके किस में स्टोर हो जाएगा, एन में, 5 एन में स्टोर हो गया। अब उसको इसको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर इसको चेक करना है तो कंडीशन लगा देंगे ये, अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल का साइन ये होता है, और 2 से डिविजिबल जो हो जाएगा रिमाइंडर जिसका 0 के बराबर, मतलब 5 लिए और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 1 आ गया। तो रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये नंबर इवन नहीं है, ये नंबर ऑड है। इसीलिए अगर 2 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो उस नंबर को हम लोग क्या घोषित कर देंगे, इवन। अगर ये 2 से डिविजिबल हुआ तो इवन, अगर नहीं हुआ तो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे क्या, और डिस्प्ले कर देंगे। खत्म हो गया, समाप्त हो गया। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट करके और एक बेसिक प्रोग्राम को डिस्प्ले करके चेक करके बताया कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम और कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रोग्राम आपको बना के दें। अगर जो नहीं भी समझ में आता है प्रोग्राम उसको बोलिए, हम इजी से इजी वे में हम उसको बना के सॉल्व करके आपको प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू।